राजा पद्मेश का शरीर निश्चल हो गया। राजमहल में शोक छा गया। सबने कहा, राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर रानी के हृदय ने इस सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रानी ने महल छोड़ दिया और गहन साधना में बैठ गई। दिन रात ध्यान करते हुए उसने केवल एक प्रार्थना की, यदि चेतना अमर है तो मुझे सत्य देखने की शक्ति दो। लंबे तप के बाद उसके भीतर एक दिव्य जागरण हुआ। समय जैसे रुक गया, आंखें बंद थीं, फिर भी सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। और तभी उसने देखा, उसी कमरे में, उसी पलंग पर जहां राजा का निर्जीव शरीर रखा था, एक और राजा बैठा था, जीवित, जागृत, मुस्कुराता हुआ, लेकिन वह किसी और आयाम में था। रानी ने अनुभव किया कि उसका प्रिय कहीं गया नहीं था, बस उसकी चेतना ने एक नई दुनिया का द्वार खोल लिया था। उस दूसरी दुनिया में वह एक नए नाम से जी रहा था। वहां उसका अलग राज्य था, अलग युद्ध थे, अलग संबंध थे। सब कुछ वास्तविक लग रहा था, जैसे यह संसार। तभी रानी के भीतर एक आवाज गूंजी, दुनिया वैसी ही है जैसे स्वप्न। स्वप्न में जो सत्य लगता है, जागने पर बदल जाता है। चेतना ही वह शक्ति है जो दुनिया रचती है। रानी समझने लगी, स्थान वही रहता है, लेकिन अनुभव बदलते हैं। जैसे एक ही आकाश में अनगिनत तरंगें होती हैं, वैसे ही एक ही स्पेस में अनगिनत संसार मौजूद हो सकते हैं। उसने गहरी समाधि ली। धीरे धीरे उसकी चेतना उस दूसरे आयाम की लय से जुड़ने लगी। और एक क्षण ऐसा आया जब उसने स्वयं को उस दूसरी दुनिया में पाया। वहां उसने अपने प्रिय को देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अपनी नई कहानी में जी रहा था। रानी ने समझ लिया, हम केवल शरीर या नाम नहीं हैं, हम अनुभवों की यात्रा हैं, चेतना की धारा है। वापस लौटकर उसने जाना, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए अनुभव का द्वार है।